Good morning students. Here is the next topic is big data in the chapter 2 emerging trends. What is big data? जैसा नेम से ही पता चल रहा है कि बिग डेटा बड़ा डेटा जो आप लोग सभी यूज़ करते हैं एंड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आ रहा है एंड इसका ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिग डेटा को यानी कि जो भी बड़ा डेटा है उसको रिट्राइव करना या सबसे पहले फेच करना, फिर उसके बाद में उसको स्टोर करना, फिर उसको रिट्राइव करना, फिर उसको एनालाइज करना इतना ज़्यादा ट्रेंड में है बिकॉज आजकल हम मोस्टली वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। एक सिंगल पर्सन मेरा ही सपोज़ कीजिए आप एक सिंगल पर्सन है और आपका ही अकाउंट डिफरेंट साइट्स पर है। जैसे आपका अकाउंट फेसबुक पर भी है, आपका अकाउंट व्हाट्सएप पे भी है, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, गूगल भी यूज़ करते हैं आप, नेटफ्लिक्स भी करते हैं, और भी ऐप्स यूज़ करते हैं। तो सब में आप कितने लोग आप कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करते हैं, उसको अपलोड करते हैं और उसी से रिलेटेड डेटा, ये जो भी आप कमेंट कर रहे हैं किसी भी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं या कोई भी स्टेटस लगा रहे हैं, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर आपका डेटा को ले रहा है। ये सब एक कलेक्शन होकर बिग डेटा में चेंज हो जाता है। बिग डेटा में चेंज होने के बाद जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको डेटाबेस मानकर इसको सबसे पहले फेच करते हैं, रिट्राइव करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब जाके उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। क्योंकि आप सभी जब कमेंट करते हैं किसी भी पोस्ट पे या कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड पोस्ट को ढूंढना, उसको इकट्ठा करना, उसके सेक्शंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये मोस्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो सकता है। छोटे छोटे सेक्शंस को तो हम डिवाइड कर सकते हैं DBMS में, कॉलम्स में, रोज़ में, बट जो ज़्यादा डेटा हो जाता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, प्रोग्रामिंग्स के थ्रू। देखिए विद टेक्नोलॉजी मेकिंग एन एंड्रॉइड विद almost every sphere of our life, data is being produced at the colossal rate. Today there are over a billion internet users and a majority of the world's web traffic is coming from the smartphones. देख रहे हैं जैसे कि इमेज में इन 60 सेकेंड का डेटा दिया हुआ है कि 60 सेकेंड में नेटफ्लिक्स इतने आवर्स वॉच किया जाता है, आपका व्हाट्सएप इतने मिलियंस मैसेज सेंड किए जाते हैं, और ये तो तब के हैं जब ये बुक में पब्लिश हुई होगी उसका डेटा दिया गया है। और अब तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो सबका साधन क्या है, सबका एक ही चीज़ है, इंटरनेट। सब यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो उसके फिगर्स तो आज के ज़माने में इस टाइम पे लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। तो जो डेटा पहले हो रहा था उसके आई थिंक 10 गुना ज़्यादा डेटा अब इकट्ठा हो रहा होगा। तो दिस इज़ अ बिग डेटा. This result is the generation of data sets of enormous volume of complexity called big data. Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tool, as the data is not very voluminous but also instructed like our post. बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि आप इसको अच्छा मीनिंगफुल डेटा ढूंढ नहीं सकते बिकॉज आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी लाइक कर रहे हो, कुछ भी स्टेटस डाल रहे हो, तो उसको डेटा को इकट्ठा करना अच्छे से, जितने भी मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं या कोई भी साइट है, ट्वीट्स हैं, ब्लॉग हैं, आर्टिकल हैं, न्यूज़ टाइम्स हैं, उन सबको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना, इट इज़ वेरी पैथेटिक वर्क। बहुत कठिन काम है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी है। तो इन सबको चेंज करने के लिए, इन सबको यूज़ करने के लिए बिग डेटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
Big data sometimes hold rich information and knowledge which is high business value, and therefore there is a keen effort to developing software better to process analyzing big data. बिग डेटा आजकल इतना ट्रेंड में है कि जितना भी वर्क किया जा रहा है वो सारा बिग डेटा में किया जा रहा है, और इसके थ्रू हम डेटा को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले जो छोटे छोटे डेटा होते हैं वो DBMS के थ्रू किए जा सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा बिग डेटा और जो इसमें कुछ पता नहीं है कि आप सेक्शंस नहीं है, क्योंकि टेबल्स बनी होती है तो आपको पता रहता है मीनिंगफुल ऑलरेडी टेबल के थ्रू आपका डिस्क्राइब हो गया। बट जब टेबल नहीं है, आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, उसको एक चीज़ देखना, उसको अलग करना, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको हम 5V के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है वॉल्यूम। द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिग डेटा इज़ द इनॉर्मस साइज़, कि आपके पास कितना ज़्यादा डेटा है। जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका बिग डेटा माना जाएगा। टूल बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपकी कोई भी कंपनी में जितना ज़्यादा आपके पास डेटा है, आप कोई साइट चला रहे हो तो जितना ज़्यादा आपके पास डेटा है उतना आपके लिए बेनिफिट है, तो उतना ही ज़्यादा आप उसको स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, फैच कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो ये सब काम पुराने पहले DBMS के थ्रू किया जाता था, बट अब के ज़माने में बिग डेटा के थ्रू किया जाता है। वेलोसिटी, it represent the rate of which the data under consideration being generated to store. Big data is the higher rate of generation than the traditional data set. Velocity में क्या होता है कि जितना भी डेटा है उन सबको डिफरेंट साइट से चेंज करके, अलग करके उन सबको स्टोर करना। तो दिस इज़ अ वेलोसिटी। वैरायटी, जितना भी डेटा है आपके पास उसकी वैरायटी कितनी अच्छी है, यानी कि जो टेक्स्ट अच्छे टेक्स्ट हुए होंगे, कुछ बुरे टेक्स्ट हुए होंगे, उन सबको अलग करना, और जो अच्छी इमेजेस हुई होंगी, जिसने अच्छी वीडियो पोस्ट की होगी, उन सबको डिफरेंट करना। तो दिस इज़ वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। Veracity, big data can be sometimes inconsistent, biased, noisy, and there can be abnormality in the data or issues with the data collection method. वेराइसिटी में क्या होता है कि मोस्टली कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स में ऐसा हो जाता है कि आपको कभी कोई भी पोस्ट डालते हैं, उस पर बहुत सारे लोग तो अच्छे कमेंट करते हैं, दिस गुड फॉर थिंग्स, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका बुरा बना के कुछ गलत कमेंट्स करते हैं, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है। तो कभी कभी उन प्रोग्रामर्स को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी साइट पे क्या चीज़ हो रही है गलत, तो उसको देखना है। आपके पास देखिए फेसबुक, जैसे कि फेसबुक से अब आजकल क्या होता है कि उसमें ऑप्शन दे रखा है ब्लॉकिंग का। आजकल मोस्टली साइट्स पे ब्लॉकिंग का ऑप्शन दे रखा है कि कोई भी गलत कोई कमेंट करे तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। तो ये किसके थ्रू पता चल रहा है? ये आप वेराइसिटी के द्वारा पता चल रहा है, और यही कलेक्ट होकर AI में चला जाता है। तो आप इसके थ्रू, जैसे अभी चला टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में झगड़ा हो गया था, तो उसने वीडियो डाली थी यूट्यूब ने, कैरा मिनाटी ने। तो कैरा मिनाटी ने क्या किया, वो वीडियो पोस्ट की थी। अब उस पर देखा कि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी हो रही है मार्केट में, आपका जो है टिकटॉक भी परेशान है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बवाल होने की संभावना है। तो यूट्यूब ने क्या किया, कैरा मिनाटी की वीडियो को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उसके व्यूअर्स ने क्या किया, तो यूट्यूब एक साइट है जिसने ये जो उसका रिलेटेड जो डेटा था उसमें उसने देखा कि उसकी वेरासिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, या कुछ गलत होने की संभावना है, या गलत कमेंट्स हो रहे हैं, तो उसने क्या, उसमें आप उसका डेटा हटा सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरासिटी। Value, big data is not only just a big pile of data but also possesses to have hidden patterns or useful knowledge which can be higher business value. बहुत सारा जब डेटा आ जाता है तो आपको जैसे कि आप सिंपल एग्ज़ाम में क्या करते हो, आपके पास बहुत सारा पढ़ने के लिए होता है, लेकिन आप उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टिक मार्क कर लेते हो, वही रट लेते हो और एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। बल्कि बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ठीक वैसी ही वैल्यू में बिग डेटा में आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं, पोस्ट हो रही है, स्टेटस चल रहा है, मैसेजेस हो रहे हैं, बहुत सारा सब कुछ हो रहा है। तो उसमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना और उससे रिलेटेड उस
जो यूज़फुल है बिज़नेस के लिए, आईटी के लिए, जो भी वॉटेवर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है तो वो वैल्यू के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है इज़ द डेटा एनालिटिक। जब सारा स्टोर हो जाता है, डेटा फेच हो जाता है, रिट्राइव हो जाता है, तो उसके बाद में लास्ट काम बचता है आपके पास डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक की जॉब्स इतनी ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रही है जितनी शायद ज़्यादा आपकी प्रोग्रामर की भी नहीं होगी, क्योंकि इस काम को करना प्रोग्रामर से ज़्यादा हाईएस्ट हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर की मार्केट में वैल्यू नहीं, प्रोग्रामर की भी रहेगी और हमेशा है और आगे भी रहेगी। बट डेटा एनालिटिक की जो रिक्वायरमेंट है वो आज के पीरियड में ज़्यादा है, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइट्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए डेटा एनालिटिक काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो data analytic technologies has become popular day by day. They are used to commercial industries to enable organized to make more informed business decisions in the field of science and technology. And Python that can be used as a tool to make data analytic is much simpler. और ये काम किसके थ्रू किया जाता है? पाइथन के थ्रू, क्योंकि पाइथन ही एक ऐसा डेटा एनालिटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है जिसके थ्रू हम डेटा को एनालिटिक कर सकते हैं इजी वे में। तो देयर इज़ अ टुडेज heading is over. So now bye bye students, and please like your our channel Smart Indian Model School.